पहले अपना नाम और परिचय बता देंगे। मैं सबसे पहले आप सबको नमस्कार करता हूँ। मैं उनिमेश सिन्हा जिला कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी हूँ और अंबिकापुर सरगमा पैलेस में निवासरत हूँ। अनिमेश जी, जो आपके ऊपर आरोप है वो आरोप कितने हद तक सही है और गलत है, क्या है, बताएं पूरा चीज़। देखिए, आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन आरोप का जो पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है, मैंने उस पर पूरा सहयोग भी किया है पुलिस प्रशासन को। मैं ये कह रहा हूँ कि आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, ठीक ना। दूसरा चीज़ कि ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई 10 साल पुरानी है। जब वीरेंद्र तिवारी के द्वारा सुरेश खरे के मकान को किराए में लेकर 10 साल से कब्जा किया हुआ था, उस समय मैंने मकान को खाली हुआ, फिर उसके बाद मैंने इनकी बहुत मदद की। मेरे घर पे पड़ोसी रहे हैं, पहले यहाँ पर 2-3 लोगों का ही निवासरत रहा करता था। उस समय से पूरा मदद किया, मैं हमेशा मदद करता ही आया हूँ। इनका एक सौरभ तिवारी नाम का चचेरा भाई था, वो मेरे साथ ही रहता रहा और आज वही दुर्भाग्य है कि वो मुझे मेरी कमजोरी और मेरी अच्छाइयों को जानता था। आज वही वो कर रहा है, जहाँ मेरी कमजोरी थी वहाँ अपने बहनों को भेज के, अपने माँ को भेज के ये सब की घटना करवाता है। आप ये मुझको बताइए कि क्या किसी की मदद कर देना क्या अपराध है? आज मैं इनकी मदद शुरू से करते आया रहा। भनभोरी ट्रेडर्स वाला इनको बताएगा, इनका घर जब ढलाई हो रहा था तो मैंने इनके गिट्टी इनको दिलवाया, बालू इनको दिलवाया, सीमेंट इनको दिलवाया, उसका पेमेंट भी आज तक नहीं हुआ। इसका आज आपके ऊपर ये लगाया जा रहा है। देखिए, मैंने ये आपको बताया मदद की बात। आज मैं इसी बात को आपको कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, दिवाली के समय जब इनकी लड़की की शादी लगी, इनकी लड़की क्यों नहीं आना चाहती थी, काहे नहीं आना चाहती, मुझे कुछ नहीं पता था। एक दिन लड़की का अचानक मुझको फ़ोन आया, बोले अनिमेश भैया, मेरी शादी ज़बरदस्ती मेरे घर वाले भूटान में कर देना चाहते हैं, मेरा भाई मेरे को बेच रहा है, ये अन की बातें करने लगी और मेरे खिलाफ झूठा गुमशुदा का रिपोर्ट लिखवाया गया है। मैंने उस लड़की को सिर्फ इतना सलाह दिया कि तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम बालिग हो, तुम अपना मुआ थाने में जाके अपना स्टेटमेंट दे दो और जो भी तुम्हारे पास एविडेंस है वो जाके जमा कर दो और कुछ नहीं होगा तुमको। तुम घबराओ मत, तुम ऐसी कोई घटना मत कर लेना कि जिससे कोई बड़ी घटना हो जाए, क्योंकि नई लड़की है, हो सकता है कुछ भी हो सकता रहा। उस दिन के दोबारा ये पहुँचे वहाँ पर, इनका परिवार, वीरेंद्र तिवारी का परिवार पहुँचा और पुलिस वालों पर दबाव बनाने लगा कि मेरी लड़की को लाया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने जो भी बताया महुआ थाने वालों ने, उस दिन से आज तक ये मेरे ऊपर कभी लगाते हैं कि अपहरण किया हूँ मैं, कभी लगाते हैं बंधक बनाया हूँ मैं, कभी लगाते हैं कि मैं इनकी लड़की को रख लिया हूँ। देखिए, मेरे को कोरोना हुआ रहा, मैं करीबन 2 महीना तो घर से कहीं बाहर नहीं निकला हूँ। अभी मात्र 4 दिनों के लिए ही मैं रायपुर गया हुआ था बीच में। उस बीच में मैं लड़की का स्टेटमेंट हुआ है, कोतवाली थाना के 2 कांस्टेबल जाके लड़की का मुआ थाने में बैठ के स्टेटमेंट लेके आए हैं। उस मुआ थाने स्टेटमेंट मेरे पास भी आया, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है लड़की के द्वारा कि मेरे को कोई अपहरण नहीं किया गया है या बंधक नहीं बनाया गया है। ये ज़बरदस्ती का ये और एक चीज़ बताऊँ, कोतवाली थाना के द्वारा इनके माँ बाप को ये भी बोला गया है कि आप हमारे साथ रायपुर चलिए, लड़की से मिल लीजिएगा, लेकिन लड़की के माँ बाप ने जाने से इनकार कर दिया रहा। ये मेरे को भारद्वाज साहब ने भी बताया रहा। आज ये मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि ये सिर्फ इसलिए बुलाना चाह रहे हैं, इनकी माँ इसलिए बुलाना चाह रही है, इनकी बहन इसलिए बुलाना चाह रही है कि यहाँ पर लड़की आ जाए और हम किसी प्रकार की दुर्घटना कर दें यहाँ। आपको ये बहुत बड़ी संदेह नहीं होगा। मैंने आपको लड़की का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे बात करते हैं, उसका पक्ष ले सकते हैं। लड़की ने मुझको भी रिकॉर्डिंग भेजा है, साफ साफ उसको मारने की धमकी दी जा रही है। आज वो लड़की आती है, वो लड़की यही बोल रही है कि मैं आऊँगी तो मेरे माँ बाप मट्टी तेल का लगा के, क्योंकि जब वो मंत्री की सभा में जाके मुझको मार सकते हैं, उतनी बड़े जब प्रशासन के सामने मार सकते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी घटना नहीं होगी कि वो कुछ ऐसी घटना करें, और वो ऐसा ही करना चाहें। ज़बरदस्ती लड़की के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप लड़के अनिमेष सिन्हा के खिलाफ अपराध का हम करवा रहे हैं, उसका बयान दीजिए कि आपको अपहरण करके रखा हुआ है। इस तरीके की घटना को अंजाम देके सर, आप मेरे घर के सामने फुटेज लगा हुआ है, दिन भर में 50 बार आते हैं, 50 बार गाली दे के जाते हैं, पत्थर मारने का फुटेज है मेरे पास, गाली देने का फुटेज है मेरे पास। ये सब चीज़ मैंने आईजी को भी दिया है, एसपी को भी दिया है। ये देखिए मेरा आईजी का दिया हुआ है। वीरेंद्र तिवारी के द्वारा मुझे दिनांक 20/11 को फ़ोन पे धमकी दी गई कि आपका सर काट लेंगे। ये चीज़ मैंने रायपुर में सीडी बना के उसका वो दिया हुआ है, वीडियो क्लिप दी हुई है।
इस टाइप की घटना ये खुलेआम मेरे घर के सामने पुलिस आती, भरद्वाज साहब आते हैं, पूरी पुलिस प्रशासन आती, उनके सामने ये धमकी देते हैं कि हमको। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? क्या कोई चीज़ नियम कानून पे होता है कि मानवता के आधार पे ही हर चीज़ हो जाता है? मान लो मानवता के आधार पे होता है तो कल के दिन इसका रिस्क कौन लेगा? कल यहाँ पर आज मेरे साथ घटना हुई है, जब वहाँ पर वो मार सकते हैं मुझको, पूरे प्रशासन के सामने उतनी हिम्मत हो सकती है मारने की, तो कल के दिन कोई भी बड़ी घटना कर सकते हैं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो सीधे बोलते हैं हम बिहार के लोग हैं, हम बिहार चले जाएंगे, आप यहाँ के लोग हैं यहीं रह जाइएगा। आज मैं, मेरे परिवार, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों से आप पूछ सकते हैं, मेरे बच्चे 3 महीना से गेट के बाहर वो ज़िंदगी नहीं देखे हैं, 3 महीना से हम दहशत की ज़िंदगी। कल मेरे को मार पीट होने के बाद मैं सीधे घर पे हूँ, घर पे निकला नहीं हूँ मैं कहीं। मेरी ये स्थिति हो चुकी है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ इन लोग दौड़ा रहे हैं, और लड़की उनकी दौड़ाती है। वीरेंद्र तिवारी मुझको कुछ नहीं करता है, वीरेंद्र तिवारी दूर से गाली दे के भागता है, लड़कियों को आगे भेज रहा है, नाबालिग लड़कियों को आगे भेज रहा है। क्यों? क्योंकि मुझको छेड़छाड़ में फंसाया जा सके। इनकी मनसा अपनी लड़की को पाने का नहीं है, इनकी लड़की को पाने का होता तो 3 महीना हो चुका इस मामले को। लड़की का नंबर चालू है, लड़की का फ़ोन चालू है, ये क्यों बात नहीं करते हैं उस लड़की से? उसको क्यों कन्विंस नहीं करते हैं? जब वो आपकी बात नहीं मान रही तो हमारी बात कैसे मानेगी? हाँ, हमारे परिचय हैं, हमारे पड़ोसी होने के परिचय हैं, मेरा कोई अवैध संबंध उससे नहीं है। ये ज़बरदस्ती के कहाँ कहाँ से क्या दिखा रहे हैं कि बैंक डिटेल दिखा रहे हैं। बैंक डिटेल दिखाना, वीरेंद्र तिवारी का भी बैंक डिटेल दिखाया जिसमें मैंने पैसा डाला है, उसकी छोटी बहन का भी बैंक डिटेल दिखाया, उसमें भी मैंने पैसा डाला है, गौरव तिवारी का बैंक डिटेल दिखाया, उसमें भी मैंने पैसा डाला है। मैंने इनकी मदद की है, और आज से नहीं, 8 सालों से मेरी मदद लेते आए हैं। ठीक।